आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मुस्कान और खुशी बंटने में गुजार दी। एक ऐसे शख्स की जो जब भी स्क्रीन पर आता था तो लोग अपनी टेंशन भूल जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाबी कॉमेडी किंग जसविंदर भल्ला की, जो कल इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी ज़िंदगी एक मिसाल थी। लुधियाना के एक आम घराने से तल्लुक़ रखने वाले जसविंदर भल्ला ने एक्टिंग की दुनिया में आना कभी प्लान नहीं किया था, लेकिन उनकी आदत थी दोस्तों को हंसाना, हर महफिल को रोशन कर देना, और यही हुनर उनको पंजाबी सिनेमा तक ले आया। उनका स्टाइल इतना नेचुरल था कि लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि लगता था जैसे आपके अपने गाँव का बंदा मजाक कर रहा हो। उनकी सबसे मशहूर फिल्म्स जैसे कैरी ऑन जटा, जेट एंड जूलियट, मिस्टर एंड मिसेस 420, ये सिर्फ मूवीज़ नहीं बल्कि लोगों के लिए एक यादगार हंसी की दस्तान थी। हर सीन में उनका एक यूनिक अंदाज था जो उनको पंजाबी इंडस्ट्री का कॉमेडी लेजेंड बनाता था। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी कभी कभी हंसी के पीछे छुपी हुई कहानियाँ भी रखती है जो बाहर नहीं आती। 20 अगस्त 2075 की सुबह एक ऐसी खबर आई जो फैंस के लिए एक शॉक थी। बताया गया कि जसविंदर भल्ला को सडन ब्रेन स्ट्रोक हुआ। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन बेजानती अगस्त की सुबह वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। ये सुनकर उनके फैंस, उनके को स्टार्स और उनकी फैमिली सब टूट गए। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने कहा, तुसी बहुत याद आओगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान खुद उनके घर पहुंचे ताकि फैमिली से अफसोस का इजहार कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। सवाल उठता है, क्या उनकी मौत सिर्फ एक ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुई, या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि जसविंदर भल्ला कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में रहते थे। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स, नए एक्टर्स का प्रेशर और पुराने आर्टिस्ट्स को नज़रअंदाज करना, ये सब उनके लिए बहुत मुश्किल बन गया था। कहते हैं कि वो रातों को सही से सो नहीं पाते थे। हर वक्त उनका माइंड किसी ना किसी प्रॉब्लम में उलझा रहता था। एक और बात जो सामने आई वो ये कि उनको हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी पहले से थे, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को ज़्यादा बताया नहीं। शायद उन्होंने सोचा कि वो संभाल लेंगे, या फिर उनको डर था कि लोग समझेंगे कि जसविंदर भल्ला अब पुराने हो गए हैं और काम के लायक नहीं रहे। यानी दोस्तों, जो आदमी पूरी दुनिया को हंसाता था, अपने अंदर छुपी उदासी और बोझ को छुपाता रहा। शायद यही असली वजह बनी उनकी हेल्थ खराब होने की। क्या उनकी मौत एक नेचुरल मेडिकल केस थी, या स्ट्रेस और इंडस्ट्री के प्रेशर ने उनको जल्दी तोड़ दिया? ये सवाल आज भी उनके फैंस के जहन में घूम रहा है। उनकी फैमिली, बीवी परमदीप भल्ला, बेटी अशप्रीत कौर और बेटा पुखराज भल्ला, जो खुद एक एक्टर है, अब सिर्फ उनकी यादों के सहारे हैं। उनकी हंसी, उनका स्टाइल और उनके डायलॉग्स हमेशा याद रहेंगे। और दोस्तों, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो लोग सबको हंसाते हैं, उनकी अपनी मुसीबतें अक्सर सबसे गहरी होती हैं। जसविंदर भल्ला ने हमें ये सिखाया कि ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल हो, हंसी कभी नहीं खोना चाहिए। उनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उनकी हंसी, उनका फ़न और उनकी याद हमेशा पंजाबी सिनेमा का हिस्सा बनी रहेगी। वो गए ज़रूर हैं, लेकिन अमर हो गए।